बहराइच कलेक्ट्रेट पहुंची सपा महिला सभा का हल्ला बोल, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट रामदयाल को सौंपा राज्यपाल का संबंधित ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद किए जाने की प्रक्रिया ठप की जाए। इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाले करनी सेना के नेता पर कार्रवाई हो। सुजोली में 5 बच्चों से रेप हुए मामले में 10-10 लाख का मुआवजा मिले। बहराइच कलेक्टर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का मामला। मैं मन्नू देवी, समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष, जनपद बहराइच। बड़ी बेकार देखिए, जो भाजपा सरकार निकम्बी सरकार है, जो आए दिन सबको परेशान करने का काम कर रही है। स्कूलें बंद हो रहे हैं, उसी के विरोध में आज हम लोग जो है ज्ञापन दिए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चे हैं, गांव में पढ़ लिख के बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूलें बंद हो गई है, स्कूलों में ताला लगा हुआ है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमारी कुछ मांगे भी हैं। पहली मांगे हमारी है कि स्कूलों को बंद न करके उसको बहाल किया जाए, जिससे हमारे देश के भविष्य पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। क्योंकि ये सरकार की नीति रही है कि ये भ्रष्ट सरकार चाहती है कि बेरोजगारी और शिक्षा से लोग वंचित रहें। हमारे देश के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सरकार चाहते हैं कि बच्चे अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। और शिक्षा जो शेरनी की दूध शेरनी है, जो जिसका दूध पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ये शेरनी को ही मार देना चाहते हैं कि तो इनके सामने कोई दहाड़े ना। ये भ्रष्ट और निकम्बी सरकार है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी सांसद जो जनता की प्रतिनिधि करती, जनता के द्वारा चुन के संसद में पहुंची है, उनका इस तरह से करनी सेना के गुंडे में, जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे गुंडे हैं, अपमान किया है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमारे देश में हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश और प्रदेश तो छोड़िए, हमारे बहराइच विधानसभा के, हमारे बहराइच जिले में बलहा विधानसभा में जो सुजौली में घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक के बाद 5 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है और शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगा। ऐसे निकम्बी और भ्रष्ट सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी मांग है इस सरकार से कि जो बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, उस अपराधी के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि शक के बिना पे लोगों का घर ढहा दिया जाता है, लोगों का इनकाउंटर हो जाए। इतना बड़ा अपराध करने वाला गुंडा कैसे बच गया? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मेरी ये मांग है सरकार से कि जो पीड़ित बच्चियां हैं, उनके परिवार के लोगों को कम से कम 10-10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। नसीबुन्निसा, पूर्व चेयरमैन नानपारा और प्रदेश राज कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी उत्तर प्रदेश। आज आप लोग के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या विषय है? हमारा विषय ये है कि जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय हैं गांव के, उनको मर्ज किया जा रहा है, दूसरे में विलय किया जा रहा है। मैं ये भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अगर जब बच्चियाँ जो है माँ की गोद में सुरक्षित नहीं हैं, तो वो स्कूल इतनी दूर दराज स्कूल में कैसे पढ़ने जाएंगी अकेली? उनकी सुरक्षा कौन देगा? ये देंगे? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी रसोइयाँ हैं, जो उसके अंदर हमारी रसोइयाँ बेचारी गरीब परेशान, उनको रोजी रोटी से उनको छीन लिया गया, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ योगी मोदी दोनों से कि वो शादी कर लें, और जब शादी कर लें तब उनके जब बच्चे होंगे तो बच्चों की कदर जानेंगे। अभी उनको बच्चों की कदर नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि बच्चे क्या है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अब वो कॉन्वेंट स्कूलों में न पढ़ाएं, गरीब बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में गांव में पढ़ के आते हैं, दूर दराज से चल के आते हैं, वो किस तरह से दूर दराज से चल के आते हैं ये उनको नहीं पता है। जब उनके बच्चे हैं नहीं, उनके कोई महिला है नहीं, तो क्या जानेंगे किसी गर्द। और महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, महिला सुरक्षा कुछ नहीं। तो बच्चों को, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूल में ताले लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? हम कह रहे भाजपा सरकार गरीब किसान मजदूर रिक्शा वालों को क्या संदेश देना चाहती है? उनको अनपढ़ बनाकर रिक्शा चालक और भैंस उड़ाना चाहती है, उनसे क्या? वो बच्चे गरीब कहाँ जाएंगे? इतनी दूर कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे जाएंगे? मेरा ये कहना है सरकार को।